कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। इससे पहले मैं आप लोगों के सामने साहित्य एक खोज चैनल के माध्यम से प्रत्यय का पार्ट 1 पेश कर चुकी हूँ। आज मैं प्रत्यय के भाग 2 पर चर्चा करने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि हिंदी में प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी में प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तदित प्रत्यय की परिभाषा: ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और आज हम तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकारों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तद्धित प्रत्यय का पहला प्रकार है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा प्रकार है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा प्रकार है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा प्रकार है वंशबोधक या अप्रत्यात्मक तद्धित प्रत्यय। और पांचवा प्रकार है उन्नता बोधक तद्धित प्रत्यय। और छठा प्रकार है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। अब हम प्रत्यय के फर्स्ट जो प्रकार है उसके ऊपर वापस आ रहे हैं, कृत बोधक तद्धित प्रत्यय। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कृत का मतलब होता है कर्ता या फिर काम को करने वाला। क्रिया के करने वाले व्यक्ति की ओर इस प्रत्यय में इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है। कृत मतलब काम को करने वाला कोई व्यक्ति। इसमें किसी काम को करने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाएगा। कर्ता की प्रधानता रहेगी कृतवाचक तद्धित प्रत्यय में। जैसे कि सुनार, आप लोगों को सुनार शब्द दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो सुनार शब्द को पढ़ने के बाद सबसे पहले आप उसमें से मूल शब्द को अलग करेंगे। सुनार में मूल शब्द है सोना और आर इसमें प्रत्यय है। यहाँ पर आ की मात्रा थी तो आ की मात्रा और रै लगाकर आर प्रत्यय। और सोना जो है इसमें काम को करने सुनार क्या करता है, सोने को बनाने का काम करता है। इसमें सोने को बनाने वाला सुनार है, वह करता है, इसलिए यह कृतवाचक तद्धित प्रत्यय हुआ। काम को करने वाले कर्ता की तरफ इशारा किया गया है। अगला हमारा शब्द है लुहार। लुहार क्या करता है, लोहे को बनाने का काम। और लुहार क्या है, एक कर्ता। लुहार में मूल शब्द लोहा है और आ की मात्रा थी तो यहाँ पर आ प्रत्यय हुआ और लोहा मूल शब्द हुआ। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर जो प्रत्यय है, प्रत्यय से पहले वाले शब्द का एक मतलब निकलना चाहिए और उसे मूल शब्द कहा जाएगा। हमारा तद्धित प्रत्यय का दूसरा प्रकार है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, भाव कोई भावना। जैसे मिठाई, मिठाई में आपको मिठाई शब्द में कौन से भाव को महसूस कर रहे हो। मिठाई शब्द मीठा जमा में आई से बना है। यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी थी लेकिन मीठा शुद्ध शब्द हम ऐसे लिखते हैं, आ की मात्रा थी तो यहाँ पर आई प्रत्यय लगा। मिठाई में जो भाव है मिठास का है, आई प्रत्यय है, मीठा मूल शब्द है। अगला हमारा शब्द है बैपोती, बप प्लस में ओती। औ औरत की मात्रा थी, यहाँ पर औ औरत लगा दिया गया। कड़वाहट में मूल शब्द कड़वाहट किससे बना है, कड़वा। आ की मात्रा थी तो यहाँ पर आहट प्रत्यय और कड़वा मूल शब्द। ऐसे ही भलाई में मूल शब्द क्या है, भला से बना है भलाई, भला मूल शब्द और आई प्रत्यय। भलाई, कड़वाहट, मिठाई ये सभी क्या हैं, एक भाव हैं, इसलिए यह भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। तीसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय का संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध दिखाया जाता है। जैसे ममेरा शब्द किससे बना है, मामा के लड़के को ममेरा कहते हैं। मामा जमा में एरा, ये ए की मात्रा थी इसलिए यहाँ पर ए एडी लगाया गया। ये ए एडी की मात्रा थी इसलिए यहाँ पर ए एडी लगाया गया। मामा शब्द से बना है ममेरा। सामाजिक शब्द किससे बनता है, समाज में रहने वाले व्यक्ति को सामाजिक कहते हैं। तो सामाजिक शब्द में मूल शब्द है समाज और इक है इसमें प्रत्यय। यहाँ पर छोटी की मात्रा थी इसलिए यहाँ पर छोटी ई लिखा गया। सामाज और छोटी की मात्रा थी इक लिख दिया गया। साहित्यिक शब्द किससे बना है, साहित्यिक शब्द में मूल शब्द है साहित्य और छोटी की मात्रा थी यहाँ पर और इक प्रत्यय।
प्रत्यय का अगला प्रकार है वंशबोधक या अप्रत्ययात्मक तदित प्रत्यय। वंशबोधक प्रत्यय जो किसी वंश को प्रदर्शित करता है। जैसे मानव कौन से वंश से आया है? सबसे पहला जो मानव था, सबसे पहला धरती पर जो व्यक्ति था, उसका नाम था मनु। कामायनी में मनु की चर्चा की गई है। सृष्टि का जो निर्माण है वो मनु से माना जाता है। मनु मानव का पूर्वज है। वंशबोधक हुआ। मानव शब्द मनु से बना है और वै के अंदर से ए को निकाला गया। मनु मूल शब्द है और ए इसमें प्रत्यय है। मनु शब्द का बंटवारा है, मानव शब्द का बंटवारा है मनु जमा में ए। अब यहाँ पर मान लिखते तो मान यहाँ पर मूल शब्द नहीं है, क्योंकि मानव तो मनु से बना है। मानव का पूर्वज मनु है। वंशबोधक प्रत्यय हुआ ये। ऐसे ही दानव का मतलब होता है राक्षस। दानव जो है दनु से बना है। दनु का मतलब है राक्षस या दानव। और वै के अंदर से ए को निकाला गया तो ए इसमें प्रत्यय है और दनु इसमें मूल शब्द है। मानव और दानव वंशबोधक तदित प्रत्यय के उदाहरण हैं। ऊनतावाचक तदित प्रत्यय, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऊनतावाचक किसी चीज, लघु या छोटी चीज को दर्शाना। ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर उसके छोटे या लघु रूप को दर्शाते हैं, उसे ऊनतावाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लुटिया अपने आप में ही क्लियर है, लुटिया किससे बनी है? लुटिया, लोटा पुल्लिंग और लुटिया उसका स्त्रीलिंग। लोटा छोटा, लुटिया मीन छोटी चीज कोई। लोटा इसमें मूल शब्द है, ई की मात्रा थी, यहाँ पर ई ली गई और ईया इसमें प्रत्यय है। मंडली मंडल से बना है। मंडल मूल शब्द और बड़ी की मात्रा थी तो यहाँ पर बड़ी ई क्या है? प्रत्यय। जिस भी स्वर की मात्रा लगी होती है वही स्वर प्रत्यय के तौर पर लिखा जाता है। तदित प्रत्यय का लास्ट जो प्रकार है स्त्री बोधक तदित प्रत्यय, स्त्रीलिंग। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, छात्रा, छात्र पुल्लिंग है और छात्रा उसका स्त्रीलिंग है। छात्र जमा में आ की मात्रा थी। छात्रा किससे बना? मूल शब्द छात्र है और उसमें आ की मात्रा लगने से छात्रा बना, तो आ इसमें प्रत्यय है, छात्र इसमें मूल शब्द है। मोरनी किसका स्त्रीलिंग है? मोर का, तो मूल शब्द क्या है इसमें? मोर और नी इसमें क्या है? प्रत्यय। चांदनी, चांद मूल शब्द और नी प्रत्यय, चांद का स्त्रीलिंग चांदनी। यदि आप लोगों को मेरा प्रयास सराहनीय लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद सहित, ताकि मैं भविष्य में और बढ़िया प्रयास कर सकूं, आप लोगों के लिए और मेहनत कर सकूं।